Improvement in Mendeleev's periodic table. In order to make the periodic table more useful and accurate, a few improvements were made in Mendeleev's periodic table. अब मेंडलीव ने तो उस वक्त जो करना था उसने कर दिया, क्योंकि वो उसकी बहुत बड़ी काविश थी, उसका बहुत बड़ा काम था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि उस वक्त रिसर्च ही इतनी एक थी कि वो उसके अंदर रह के, ये उसका बहुत बड़ा कारनामा था कि उसने फिर भी बना दिया। बाद में क्या किया गया माय डियर स्टूडेंट, इसको इम्प्रूव किया गया, ठीक है। अब ये जो इम्प्रूवमेंट का काम था ना, ये बड़ा अहम था। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर, जी, इफ एनीबडी नोज व्हाट इज एटॉमिक नंबर, ही रेज हिज हैंड। अगर आप में से कोई जानता है एटॉमिक नंबर क्या होता है, काइंडली रेज योर हैंड। माशाल्लाह 1 2 3 4 5 6 7 माशाल्लाह, here 7 स्टूडेंट्स। मेरा ख्याल है मेरी आवाज तो सबको जा रही है। यस मोहम्मद, प्लीज, मोहम्मद मुस्तफा जी बेटा, व्हाट इज एटॉमिक नंबर? सर जी हमारे पास वैलेंस शेल में जो लास्ट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं। मतलब अगर ठीक है, ओके वैलेंस शेल में ओके हमारे ओके पास जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। म्यूट करें अपने माइक को दोबारा। अच्छा, हु इज एग्री विद मुस्तफा? जो मुस्तफा के साथ एग्री है प्लीज रेज हिज हैंड। हु इज एग्री विद मुस्तफा कि मुस्तफा ठीक कह रहे हैं? हरी अप क्विकली, जल्द। ओके, अली महदी सेड दैट आई एम एग्री विद मुस्तफा। ओके, और जो डिसएग्री कर रहे हैं वो नो लिख दें। एंड हु इज नॉट एग्री और डिसएग्री विद मुस्तफा क्विकली। ये बाकी क्या है, वो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं? सर आप तमाम मेरे साथ हैं, क्लास में हैं। यू शुड पार्टिसिपेट। जितना पार्टिसिपेट करेंगे आप उतना सीखेंगे। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सिर्फ वो क्या है, सुमुन बुकमुन हो जाएंगे, तो आपको समझ नहीं चलेगी, ठीक है। अगर आता है तब भी बताएं, नहीं आता तब भी बताएं, ये कोई ऐसा इशू नहीं है। जल्दी से, जैसे माशाल्लाह जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं दे लर्न मोर। और ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि आपको नहीं आता और इसमें कोई शेम होगी किसी की, और ये इंसल्ट वाला तो है ही नहीं। हम तो सीखने आए हुए हैं, डिस्कस करने आए हुए हैं। और बड़ी ये कह लें कि आप लोगों की जिद्दोजहद है इसमें कि आप इन हालात में भी सीख रहे हैं। तो आई नो दैट इट्स नॉट अ इजी वे टू टीच और टॉट लाइक दिस और लर्न द थिंग्स लाइक दिस। क्योंकि बेटा देखिए, ये एक इमरजेंसी की सूरत हाल है, अभी आप नॉर्मल स्टेट में नहीं है ड्यू टू दिस कोरोना। सो हमें इन चीज़ों को मद्देनजर रख के अपनी तमाम एफर्ट्स को बुरे कार लाना चाहिए। चले खैर, मैं आपको बताता हूँ। मैं नाउ ओके, नो प्रॉब्लम माय डियर। अभी मैं आपके साथ ना एक बोर्ड शेयर करूंगा, व्हाइट बोर्ड, ठीक है। इसमें आज हम बात करेंगे एटॉमिक नंबर पे, ठीक है, और क्या होता है। पहले तो मैं आपको ये एटम का एक ना रफली स्ट्रक्चर ड्रा करने लगा। देखिए, अगर आप मुझे बता देते तो मैं उसके ऊपर काम करता कि आगे चलता, लेकिन अब आपने मुझे रिप्लाई नहीं किया। सो आई थिंक दैट माई ड्यूटी टू एक्सप्लेन यू फर्स्ट दिस। अच्छा बेटा, बोर्ड से देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, इट्स द रफली स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। अब अगर आप एटम देखें तो एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। इफ यू नो टाइप इन द चैट, जिनको पता है वो 3 पार्टिकल कौन से हैं फंडामेंटल, वो चैट में लिख दे जल्दी से, हरी अप। देयर आर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स। अब फंडामेंटल का क्या मतलब है? बुनियादी, ठीक है, उनके बगैर जान नहीं छूट सकती। उसमें से पहला कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। दूसरा कौन सा है? वेल डन आसिम, वेरी नाइस। एंड हसन बेग, हमजा, वेल डन अली, वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब आपको पता भी होगा कि इनके ऊपर चार्जेस भी क्या क्या हैं। ई प्रोटॉन मीन टू से पॉजिटिव, ई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, एंड एन न्यूट्रॉन न्यूट्रल, और यू कैन से दैट नो चार्ज, जिसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, अब जो आगे हमारे पास, थैंक यू वेरी डन, वेरी नाइस अली हसन। ओके, अब हम आगे बात करते हैं। कंसंट्रेट कीजिएगा, ये बड़ा अहम पॉइंट है जो मैं अब आपको बताने लगा हूँ। जिस एटम में जितने प्रोटॉन होंगे माय डियर कैडेट्स, उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर इसमें 6 प्रोटॉन्स हैं तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे? 6 ही होंगे, ठीक है। और
जैसे प्रोटॉन पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन था आपकी टेक्स्ट बुक में कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। अब आप कोशिश की कुछ स्टूडेंट्स ने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सही नहीं बता सके। अब मैं आपको बताता हूँ, जितने किसी एटम में प्रोटॉन हैं वो इक्वल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स इन एन एटम, ये क्या कहलाता है? एटॉमिक नंबर। इसे हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम, जो कि क्या कहलाएगा? एटॉमिक नंबर कहलाएगा। अच्छा, और ये क्या होता है? ये इक्वल होता है किसके? नंबर ऑफ प्रोटॉन जो कि इक्वल है किसके माय डियर स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रॉन्स के। लेकिन आपने कभी भी इलेक्ट्रॉन्स का नहीं कहना, आपने कहना नंबर ऑफ प्रोटॉन दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन हम किसको एटॉमिक नंबर लेते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। और प्रोटॉन्स एटम के कहाँ प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस में। ये तो एक चीज हो गई। अच्छा, अब हु नोस एटॉमिक मैस? एटॉमिक मैस किसे कहते हैं? जिसको पता है वो हैंड रेज करेगा जी। इफ यू नो अबाउट द एटॉमिक मैस और मैस नंबर, he should raise his hand. Yes, Hamza, please share your definition with us. You can speak now. Sum of neutron and proton is known as atomic mass. वेल डन, वेरी गुड जी, एक्सीलेंट। अब देखें जी, मैथ्स नंबर में हमारे पास क्या आ गया जी? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब हमने इसमें दो चीजें ली। ये जो सेंट्रल पार्ट है, इसको हमने कहा कि ये क्या है? मैथ्स नंबर है या एटॉमिक मैस, इसको हम कहते हैं। ठीक है, जिसमें दो चीजें होती हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो ये तो अब आपको बड़ा क्लियर हो गया कि जो एटम के अंदर प्रोटॉन्स हैं उसको हम नाम देते हैं एटॉमिक नंबर का, और जो आपके पास न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की मुश्तरका तादाद होगी, तादाद का कह रहा हूं मैं, बात गौर से सुनिएगा, तादाद को कह रहे हैं हम, उसको हम कहेंगे मैस नंबर। Till here, if you have any question, you can raise your hand, otherwise type no. यहाँ तक कोई question है तो you can raise your hand, otherwise type no. Well done, very nice. Only 2 students this time, now 3. Mustafa, Hamza, Ali, no sir. Okay, thank you my dear. No, well done Asim, very nice. Okay, revise करते हैं। अच्छा जी, रिवाइज कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। लिसन अगेन। सर, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है? वेरी गुड क्वेश्चन, आई लव दिस सेंटेंस एंड दिस क्वेश्चन। लिसन जी, लिसन। अच्छा देखिए, मेरी बात गौर से सुनिएगा, ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है और मुझे इसके बारे में आपको सुन के हैरानगी होगी कि तकरीबन मुझे कितना अर्सा हो गया है टीचिंग में, ऑलमोस्ट 9 to 10 ईयर टीचिंग करते हुए हो गई है, और इससे पहले 10 साल इसी तरह से पढ़ते हुए हो गई है केमिस्ट्री वगैरह को। तो मुझे भी रात को पता चला है कि ये प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, इसी तरह इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव क्यों होता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा गौर से जी आप भी। बेटा, कुछ चीजें जो होती हैं ना, कुछ चीजें वो बेसिक्स होती हैं, उन्हें हम कहते हैं ये हैं ही ऐसे। उनको जानने के लिए हमें क्यों की जरूरत नहीं पड़ती, वो होती ऐसे हैं, उसमें कोई दूसरी राय है ही नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह जब आप रिसर्च साइंस शुरू करते हैं, उसमें कुछ चीजों को आपको पहले से मानना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमें मानना पड़ेगा कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। क्यों है? ये अल्लाह ताला ने इसके ऊपर बना दिया हुआ है। ये मुझे भी रात को ही पता चला है। मैं एक, वो स्कॉलर्स हैं इंग्लैंड के, उनको सुन रहा था, तो वहां से ये एक है, वो कन्वर्टेड मुस्लिम है, तो वो बता रहे थे कि हमें कुछ चीजों को मानना पड़ता है कि ये है ही ऐसे। उसमें तो काफी डिटेल में बात की उन्होंने, लेकिन फिर ये कंसेप्ट मुझे वहीं से आया कि इसके ऊपर चार्ज यही होगा, इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव ही होगा। दोबारा सुनिएगा जी,
क्या कहा था हमने, नंबर ऑफ प्रोटॉन, किसी एटम में जो प्रोटॉन की तादाद होगी उसे हम क्या कहेंगे, एटॉमिक नंबर का नाम देंगे, सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन को, जो कि 100% इक्वल होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, लेकिन हम बेस लेते हैं प्रोटॉन को। सेकंड बात की थी हमने एटॉमिक मास या मास नंबर, ये क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दैट्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ये एटम के न्यूक्लियस में होंगे और इनको हम नाम देंगे मास नंबर का। लेट्स go next. Now I'm going to share with you your textbook. ले सर, वापस आते हैं अपनी टेक्स्ट बुक की तरफ। क्या कह रहा है यहाँ पे उसने, एटॉमिक नंबर, ये चीज आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर, इसको काइंडली हाईलाइट कीजिएगा, आप भी मोजले ने किया था और इसी के ऊपर अंडरलाइन कर ले, हाईलाइट कर ले, बाय मोजले इन 1911 it was noticed that elements could be classified more satisfactory by using their atomic number। किस चीज को करते हुए बेटा, एटॉमिक नंबर को करते हुए, रादर देन एटॉमिक मास। अब आपको ये दोनों में डिफरेंस पता चल गया है कि एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर में क्या डिफरेंस है, कि ये जो है आपको एक्यूरेट बताएगा। अब एटॉमिक मास हमें एक्यूरेट फिगर या एक्यूरेट स्टडीज नहीं बताता, क्योंकि रीजन क्या है, आपके पास बहुत से ऐसे एलिमेंट्स हैं, एनीबॉडी नोज व्हाई वी नॉट टेक एटॉमिक नंबर, oh sorry, why we not take atomic mass as the base of periodic table? हम एटॉमिक मास को क्यों नहीं बनाते बेस, हम एटॉमिक नंबर को बना रहे हैं। यस आसिम। सर क्योंकि डिफरेंट एटम्स के डिफरेंट आइसोटॉप्स होते हैं और उन सब के एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं, इस वजह से। तो आइसोटॉप से क्या हो जाएगा फिर, अगर आइसोटॉप्स होंगे तो उससे क्या फर्क पड़ता है? उनका एटॉमिक नंबर सबका सेम होता है, लेकिन उनका जो मास नंबर होता है वो डिफरेंट होता है। वो कैसे, अब बताएंगे इसके बारे में, थोड़ा सा शेयर करेंगे जरा। और जैसे हाइड्रोजन हो गया, उसके 3 आइसोटॉप से अच्छा, हाइड्रोजन, उन सब का एटॉमिक नंबर हमारे पास 1 नहीं है, लेकिन जो मास नंबर है वो हमारे पास डिफरेंट है। जैसे हीट्रियम का 1 है, ड्यूट्रियम का 2 है, ट्रिटियम का 3 है। कैसे 3 है, क्यों चेंज हो गया, उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन बताए ना मुझे। ठीक कह रहे हैं आप, यहाँ तक यू 100% एक्यूरेट, एक्सीलेंट, लेकिन क्यों है चेंज? फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, केमिकल डिफरेंट होती है, शायद इस वजह से। माय क्वेश्चन इज दैट, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, यू ऑन द वे, लेकिन माय क्वेश्चन इज दैट व्हाई देयर एटॉमिक नंबर इज सेम एंड एटॉमिक मास इज डिफरेंट। इफ यू नो देन से यस, इफ डोंट नो टाइप नो। जी हमजा। नो सर, सर क्योंकि उनके ना नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स उनमें डिफरेंट होते हैं। वेल डन, वेरी नाइस, एक्सीलेंट, दैट्स अ पॉइंट। कम बैक टूवर्ड्स माय व्हाइट बोर्ड अगेन। दोबारा व्हाइट बोर्ड पे आए, जिन बच्चों को इस चीज़ की समझ नहीं है वो दोबारा देखेंगे ज़रा। अभी मैं इसको क्लियर देखें जी। एटॉमिक आइसोटॉप्स क्या होते हैं, अब आप मुझे दूसरी तरफ ले आए हैं, मैं जाना कहीं और चाह रहा था। देखें, एक ही एटम में मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो हमेशा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, लेकिन ये जो न्यूट्रॉन्स की तादाद है ये वेरी करेगी। ठीक है, अगर किसी एक ही एटम में, जैसे आप समझिए कि आपके फिंगरप्रिंट्स हैं, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकते। ठीक है, वो क्या है, फिंगरप्रिंट आपका एटॉमिक नंबर है। ठीक है, और जो मास नंबर है वो क्या है, कॉम्बिनेशन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। the student who was telling me about this, excellent, I think आसिम आपने बिल्कुल ठीक बताया, सारी बातें ठीक थी, लेकिन ये आता है इनके कॉम्बिनेशन से। अगर आप प्रोटॉन का फर्स्ट आइसोटोप, जिसे हम प्रोटियम कहते हैं या जिसे हम प्रोटॉन के ही नाम से जाना जाता है, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं, 1, और न्यूट्रॉन कितने होते हैं जी, 0, उसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1। अगर आप ड्यूट्रियम में आते हैं, प्रोटॉन 1 और एक ही उसमें न्यूट्रॉन भी होता है, देन इट्स मास नंबर इज 2 बट एटॉमिक नंबर इज स्टिल 1, वो नहीं चेंज होगा। और जब आप ट्रिटियम पे आएंगे, उसका एटॉमिक नंबर 1 होगा, यानी कि प्रोटॉन 1 होगा और न्यूट्रॉन्स become 2, so its atomic mass is 3, that's the reason we called it tritium, ट्राई से ट्रिटियम, 2 से या 2 से ड्यूट्रियम, और इसे हम प्रोटियम ही कहेंगे क्योंकि इसमें एक ही प्रोटॉन है। सो टिल हियर एनी क्वेश्चन, यू कैन रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो, देन आई कैन मूव नेक्स्ट। एनीवन, नो प्रॉब्लम। सर यस माय डियर। सर इसमें न्यूट्रॉन क्यों चेंज होते हैं सर?
हाँ क्यों चेंज होता है बेटा, ये नेचर है, ये ना कुदरती तौर पे पाए जाते हैं, ठीक है। इनके जो आइसोटॉप्स है ये ऑलरेडी एग्जिस्ट हैं, नेचर में है, इनके फितरत में अल्लाह ताला ने इनको तख्लीक किया हुआ है। अब उनमें क्या है, प्रोटॉन्स तो वही हैं लेकिन न्यूट्रॉन्स की तादाद बदल रही है। ओके सर क्लियर? न्यूट्रॉन पर तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज होते हैं ना? न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता उसका मतलब, पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब है कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे को, न्यूट्रॉन को। अच्छा ओके थैंक यू। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट फ्रॉम हियर। Hence, the periodic table was improved by arranging the elements in ascending order of their atomic number, यानी कि ऊपर से नीचे आते हुए जो होंगे वो आपके ascending orders होंगे instead of their atomic masses. This improvement satisfied or rectified a number of confusion present masses. This improvement in the old periodic table, जो मेंडलीव का था my dear students, वो बेस कर रहा था एटॉमिक मैस पे, जो इंप्रूवमेंट थी वो किस पे लेके आ गई उसको, एटॉमिक नंबर पे। क्यों? क्योंकि उसने डिस्कवर कर लिया था एटॉमिक नंबर को, यानी कि उसने प्रोटॉन्स को डिस्कवर किया था। द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ स्टेट दैट, बड़े गौर से सुनिएगा, ये एक नंबर का आपका क्वेश्चन हर साल ऑब्जेक्टिव में लाजमी आता है, ठीक है। एक नंबर का, आप सोचेंगे सर एक नंबर पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, बेटा एक एक नंबर करके ये आपके मार्क्स बनेंगे, ठीक है। तो इसको गौर से सुनिएगा इस स्टेटमेंट को। If the elements are arranged in ascending orders of their atomic numbers, अगर आप उनको अरेंज करें किस लिहाज से, ascending order से, their chemical properties repeat, क्या होगा, बड़ा अहम पॉइंट है यहाँ पे, ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं ये क्या होंगी माय डियर स्टूडेंट, रिपीट होंगी इन अ पीरियोडिक मैनर। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड वेरी इंटरेस्टिंग टू नो दैट जब आप उसको ऐसे करेंगे तो ये, अब आपके साथ मैं पीरियोडिक टेबल शेयर करने जा रहा हूं, ये देखिएगा ऐसे, ठीक है। सो यहां से हाइड्रोजन से मूव करें, नेक्स्ट करें, ये एक इस तरह से इनकी जो है ना यहाँ पे वो प्रॉपर्टीज क्या करेंगी, रिपीट होंगी, ठीक है। दोबारा देखते हैं डेफिनेशन को, जो इसने पीरियोडिक लॉ लिखा हुआ है पीरियोडिक टेबल के बारे में, जिसको वो कह रहा है, if the elements are arranged in ascending orders of their atomic number के लिहाज से, ascending order mean to say from top to bottom, ऊपर से नीचे आते हुए, ठीक है। their chemical properties repeat in a periodic manner, एक खास वक्फे के साथ वो दोबारा रिपीट होती जाएंगी, दोबारा से वही प्रॉपर्टी आपको नजर आएगी, लेकिन कैसे आएगी, खास इंटरवल के बाद। जैसे आप कह लें कि 1 घंटे में जो है 60 सेकंड और 60 मिनट के बाद दोबारा 1 घंटा आएगा, ये एक पीरियोडिक मैनर है, ठीक है। फिर अगले 60 मिनट के बाद 1 घंटा हो जाएगा, फिर अगले 60 मिनट के बाद 1 घंटा हो जाएगा, इसी तरह 60 सेकंड के बाद 1 मिनट कंप्लीट हो जाएगा। ये एक पीरियोडिक ऑर्डर है, ठीक है, जो उसी के कंप्लीट होने के बाद आएगा। सो यहाँ पे भी इसने यही कहता है कि जो रिपीट होंगी आफ्टर अ पीरियोडिक इंटरवल, ठीक है। यहां तक कोई क्वेश्चन है, यू कैन रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो। Now we are this time 11 students here, so I need, thank you Ali, well done, 11 no's. If no, there should be yes, so you should raise your hand. Nabil Asghar, well done, very good. Try to everyone participate maximum, okay? If you understand, it's okay, no problem. ये नहीं है कि पार्टिसिपेट करने के लिए आप इररेलेवेंट क्वेश्चन करना शुरू कर दें, तो दैट द क्वेश्चन शुड बी रिलेटेड टू द टॉपिक फर्स्ट, ओके। Another improvement was the addition of an extra group, जिससे उसने क्या नाम दिया है, ग्रुप 8A का नाम दे रहा है, at the extreme right of the periodic table. This group contain noble gases. noble का मतलब क्या होता है जी, anybody knows, अंडरलाइन कीजिएगा इसको जरा, what is the meaning of noble? Yes आसिम। नोबल मीन्स सर जो रिएक्टिव नहीं होती, बिल्कुल हम ये कह लें कि नॉन रिएक्टिव होती हैं, नॉन रिएक्टिव होती हैं। और कोई मजीद इसको क्लियर करेगा? वैसे नोबेल का क्या मतलब होता है? इनर्ट गैसेस, वेल डन हमजा, वेरी गुड। सर वैसे नोबल का मतलब होता है प्रेशियस गैसेस, जो कि अनोखी गैसेस है पूरे पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि इनकी वैलेंस शेल्स भी कंप्लीट होती हैं
और ये फोर्स अप्लाई होने के बाद सिलेक्ट करते हैं, वरना खुद सिलेक्ट नहीं करते। वेरी नाइस, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अच्छा वैसे नोबेल का मतलब जो हम ट्रांसलेट करते हैं ना, उसका मतलब होता है शरीफ, ठीक है, जो लड़ाई झगड़ा नहीं करते, आराम से बैठे रहते हैं। आपकी क्लास में भी बड़े ऐसे बच्चे होंगे जो मोहल्ले में भी होंगे, आप उनको कुछ भी कह लो उन्हें परवाह ही नहीं है। यस, और लीस्ट रिएक्टिव कह लें आपके, वो जो लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगी, ज़्यादा वो फिर रिएक्शन भी करेंगी। मैं भी हूँ बेटा, ऐसे तो कोई मसला नहीं है। खैर मोहम्मद मुस्तफ़ा, ओके। सो आगे चलते हैं हम इसके बारे में। विच हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड इन मेंडलीव टाइम। अब अगर तो ये उस वक्त होती तो वो उनको प्लेस कर देता, लेकिन ये उस वक्त थी नहीं, डिस्कवर्ड ही नहीं थी, तो उन्होंने उनके लिए भी इसको रखा। तो अब मैं आपके साथ एक पीरियोडिक टेबल शेयर करने लगा हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू टर्न ऑन माय कैमरा, यू कैन सी द पीरियोडिक टेबल, जस्ट अ मिनट, जिसमें आप लास्ट में देखेंगे यहाँ पे ग्रुप 8 को, ये देखेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बिल्कुल लास्ट में है, आपको नजर आ रही है, ठीक है, 18। ये आपके पास क्या है, नोबेल गैसेज है पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। ये यहाँ तक आपके पास आएंगी, जिनको हम क्या नाम दे रहे हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन। आई थिंक द इमेज इज वेरी क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू, अदरवाइज आप उसको वहां पे भी जाके देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी, गूगल पे भी। तो आपकी बुक में भी वो लास्ट पिक्चर जो है वो शो की गई है। इनको हम नोबेल गैसेज का नाम दे रहे हैं, और ये आपकी क्या है, अनरिएक्टिव है। जी यहां तक कोई क्वेश्चन बेटा, यू कैन रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो। Quickly, hurry up. That's good. Another confusion in the Mendeleev's table was that elements like barium, magnesium, calcium, strontium, B, जितने भी ये नाम लिखे हुए हैं, were placed in a single vertical group. पहले उनको एक ही vertical group में place कर दिया गया था। इसको आप ना defect कह सकते हैं। वो आपसे question कर सकता है कि what are the defects in Mendeleev's table, periodic table, while according to their properties they belong to डिफरेंट कैटेगरीज। वो एक ही से ताल्लुक नहीं रखती थी, ये डिफरेंट है, लेकिन ये मेंडलीव भाईजान ने क्या कर दिया था कि उनको एक में ही रख दिया था, क्योंकि उनके पास जो नॉलेज था उस वक्त का, उसने बेस बनाया था एटॉमिक मास को, नॉट एटॉमिक नंबर। तो वो उनके करीब करीब थे, तो उसने उनको उनमें लगा दिया। While according to the properties they belong to two different categories. The same was true for so many other elements placed in the same vertical group. इसी तरह की बहुत सी मिस्टेक्स थी जिनको उन्होंने अरेंज किया था, लेकिन बाद में फिर इनको रेक्टिफाई किया गया। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द कंफ्यूजन वाज रिमूव्ड बाय डिवाइडिंग द एलिमेंट्स इन टू टाइप्स ऑफ वर्टिकल ग्रुप, ए एंड बी। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये जितनी भी लिखी हुई हैं अब आपको पता है, प्लेस इन सेकंड ए एंड जिंक, कैडमियम, मरकरी इन सेकंड बी। सो एक यहाँ तक कोई बेटा क्वेश्चन है, यू कैन रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो। Yes, there is very simple and easy way to learn the periodic table. Don't worry. पहले आप इसकी बेस समझें, इसको समझें कि ये चल किस तरह से रहा है। देयर इज ओके। अब मैंने रिकॉर्डिंग बंद करने लगा हूँ, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। बस यही आज का हमारा लेसन था। थैंक यू वेरी मच।